जय हिंद दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। लौट आई पुरानी पेंशन, 26 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए बेहद ही बड़ी खबर। पीएम मोदी के पास पहुंचा मामला। बड़ी खबर आपको बता दें, ओपीएस वर्सेस एनपीएस। 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान होने के बाद से ही कर्मचारियों के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब कर्मचारी संगठन ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आयोग के टीओआर में बदलाव की मांग की है। इसमें पुरानी पेंशन सहित कई मुद्दों को उठाया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले 20 साल से चल रही सरकारी कर्मचारियों की डिमांड अब पूरी होने की संभावना और बढ़ गई है। कई शीर्ष कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग में कुछ संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कुछ बदलाव कर करीब 26 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के दायरे में केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों को लाया जाना चाहिए। फिलहाल ये कर्मचारी नई पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत कवर किए जा रहे हैं। एक सप्ताह पहले भी कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किए जाने की मांग की थी। इस पर विवाद में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी जारी हो चुका है। क्या है पीएम को लिखे पत्र में, आइए जानते हैं। NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की एक कॉपी वित्त मंत्री को भी भेजी है। उन्होंने अपने पत्र में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कई बदलाव करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव केंद्र के रिटायर और मौजूदा कर्मचारियों के साथ सैन्य कर्मियों के भी हित में है, लिहाजा लाखों लोगों के हित में सरकार को यह बदलाव जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं संगठन ने किस किस बदलाव के बारे में मांग की है। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स क्लॉज को दोबारा लागू करने की डिमांड की है। मौजूदा पेंशनर्स के लिए भी 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी की सुविधा लागू की जाए। 26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बजाय ओपीएस की डिमांड। टर्म्स ऑफ रेफरेंस से गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं को बिना वित्त पोषित लागत जैसे वाक्यों को हटा दिया जाए। 8वें वेतन आयोग के टीओआर में इसे प्रभावी करने की तिथि 1 जनवरी 2026 को घोषित किया जाए। 8वें वेतन आयोग में देरी की वजह से कर्मचारियों और पेंशनर धारकों को 20% की राहत दी जाए। क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स क्लॉज, आइए जानते हैं विस्तार से। NCJCM ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक महत्वपूर्ण तथ्य गायब है। 7वें वेतन आयोग में हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ उचित सम्मान जैसे वाक्य शामिल थे, जो 8वें वेतन आयोग से गायब हैं। इस लाइन को हटाने से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। कर्मचारी संगठन ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि नए वेतन आयोग के टीओआर में बदलाव करते हुए इन वाक्यांश को दोबारा शामिल किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं पेंशन धारकों को शामिल करने की गुजारिश। कर्मचारी संगठन ने अपने पत्र में लिखा है कि सरकार ने भले ही अपनी तरफ से यह कहा हो कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन धारकों को भी शामिल किया गया है, लेकिन टीओआर में इसका जिक्र नहीं है। 7वें वेतन आयोग के टीओआर में साफ लिखा था कि
पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ को वेतन आयोग के तहत उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जो इसकी प्रभावी तारीख से पहले रिटायर हो चुके हैं। संगठन ने अपील की है कि 8वें वेतन आयोग में भी इस तरह के स्पष्ट क्लोज शामिल किए जाएं ताकि जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। आइए जानते हैं टीओआर में कुछ और बदलाव की सिफारिश। कर्मचारी संगठन ने अपने पत्र में लिखा है कि 15 साल के बजाय 11 साल बाद पुनः समायोजन को शामिल किया जाए। रिटायर होने के बाद हर 5 साल में 5% की अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया जाए। सभी पेंशन धारकों को संशोधन कवरेज भी प्रदान की जाए। सबसे बड़ी और मुश्किल डिमांड, सभी पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। इसमें 26 लाख कर्मचारी आएंगे जो अभी एनपीएस के तहत आते हैं। आइए जानते हैं गारंटी वाली पेंशन पर भी संशय। कर्मचारी संगठन ने अपने पत्र में लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के टीओआर में शामिल गैर योगदान पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत जैसे लाइन को हटा दिया जाए। टीओआर के पैरा ई सेकंड में गैर योगदान पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत का उल्लेख है जो इसे अनुचित मानता है और संवैधानिक रूप से गारंटी वाले पेंशन अधिकारों को वित्तीय बोझ के रूप में मानता है। लिहाजा इसे 8वें वेतन आयोग के टीओआर से हटा दिया जाए। आइए जानते हैं सिफारिश लागू करने का समय नहीं बताया। कर्मचारी संगठन ने अपने पत्र में लिखा कि सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग का टीओआर भले ही जारी हो गया है, लेकिन इसमें आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तिथि का उल्लेख नहीं है। 7वें वेतन आयोग का प्रभाव 31 दिसंबर से समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को प्रभावी करने की तारीख नहीं बताई है। इससे कर्मचारियों के बीच आशंका और सवाल उठ रहे हैं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।